हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को दो टॉपिक्स पढ़ना है और ये दोनों टॉपिक्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट टॉपिक्स है हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सेकंड टॉपिक है रिजोल्यूशन। तो हाइपरबोलिक फंक्शन समझने के लिए पहले हमें सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समझना होगा। जो उसका कौन कौन सा फॉर्मूला होता है और कैसे उससे ऑब्टेन दूसरा फॉर्मूला होता है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर मान लेते हैं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई दिया हुआ हो, तो हम लोग सर्कुलर फंक्शन को डिफाइन करेंगे। वी डिफाइन द सर्कुलर फंक्शन एज। सर्कुलर फंक्शन का दो फॉर्मूला होता है। इसे साइन जेड कर लेते हैं। जेड इक्वल टू जो कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर को डिनोट करता है। तो एक्स जेड साइन जेड इक्वल टू जेड, यहाँ पे जेड होगा जेड माइनस जेड क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस जेड पे पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस अप टू और वहीं कॉस जेड का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस जेड पे पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस जेड पे पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस अप टू। ये दो फंक्शन हम लोगों का सर्कुलर फंक्शन है। ये दो फार्मूला हम लोगों का सर्कुलर फार्मूला है और इसे हम इस कॉल्ड सर्कुलर फंक्शन कहेंगे। और इसी के मदद से हम लोग और रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे। तो जैसे अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर e टू द पावर x, हम इसे x मान लेते हैं। x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू। अगर हम यहाँ पे e टू द पावर x है तो e टू द पावर, अगर x की जगह पे आयोडा x या आई एक्स मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आई यहाँ पे लिखते हैं, तो ये 1 प्लस 1 आई इंटू एक्स प्लस आई एक्स का स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस आई एक्स का क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस आई एक्स का पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4। और इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग अलग करेंगे। तो हम लोगों का e टू द पावर आई एक्स जो टर्म आएगा, अगर यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, जैसे यहाँ पे i है और यहाँ पे आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है और आई क्यू इक्वल टू -i होता है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे cos x प्लस i sin x आ जाएगा।
तो ये हम लोगों का नया रिजल्ट क्रिएट हुआ। मतलब e टू द पावर आई एक्स इक्वल टू एक फॉर्मूला बना cos x प्लस आई साइन एक्स। तो इसे हम इस फॉर्मूला को हम लोग यूलर्स फॉर्मूला कहते हैं। इस फॉर्मूला को यूलर्स फॉर्मूला कहते हैं। यूलर्स फॉर्मूला और इसी के मदद से अगर यहाँ पे e टू द पावर i की जगह पर माइनस e टू द पावर आई एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस आई इंटू साइन एक्स। तो एक ये भी क्रिएट हुआ। तो इससे हम लोगों का ये यूलर्स फॉर्मूला बना और इसी के मदद से हम लोग एक नया फॉर्मूला तैयार करेंगे e टू द पावर आई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स का। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे जैसे सर्कुलर फंक्शन एक, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा ये और ये कट जाएगा और ये मिलकर 2 cos x आ जाएगा। तो 2 cos x इक्वल टू e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एक्स हो जाएगा। तो cos x इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एक्स बाई 2। तो एक हमारा यहाँ पे नया फॉर्मूला बना। और अगर साइन एक्स मतलब सेकेंड से फर्स्ट में अगर माइनस कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 2i साइन एक्स इक्वल टू ई टू द पावर आई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स। तो जब साइन एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो साइन एक्स इक्वल टू ई टू द पावर आई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स बाई 2i। तो ये हम लोगों का एक फॉर्मूला बना। तो हम इससे अगर हम लोगों का सर्कुलर फंक्शन अगर सर्किल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सर्किल का फॉर्मूला है, सर्किल का इक्वेशन है। तो अगर हम इसे एक्स के जगह पे cos x लिख दें और प्लस y के जगह पे sin x लिख दें और इन दोनों का स्क्वायर कर दें तो इक्वल टू 1। तो ये हम लोग जानते हैं कि LHS बराबर RHS ये होगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये इसे सेटिस्फाई किया। तो इसी प्रकार हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है? तो हाइपरबोलिक फंक्शन अगर हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन हाइपरबोला से क्रिएट होता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है। और इसे हम लोग अगर कॉस हाइपरबोलिक एक्स यहाँ स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हम लोगों का ये फॉर्मूला भी सेटिस्फाई होता है। तो इसलिए कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। लेकिन हम लोग साइन और हाइपरबोलिक फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं तो ये देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि लेट एक्स बी अ रियल और कॉम्प्लेक्स quantity then we define sine hyperbolic and
कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हाइपरबोलिक फंक्शन को हम लोग साइन हाइपरबोलिक एक्स लिखते हैं, और इतना बराबर हम लोगों का फॉर्मूला होता है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, और साइन हाइपरबोलिक एक्स इसे इसलिए पढ़ते हैं, ये एक्स वेरिएबल है, लेकिन साइन के साथ ये हाइपरबोलिक ये फंक्शन जुड़ा हुआ है, तो हम इसे सिर्फ साइन हाइपरबोलिक पढ़ते हैं। और यहाँ पे एक्स के जगह पे जेड होगा तो साइन हाइपरबोलिक जेड हो जाएगा, अगर वाई होगा तो साइन हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा। तो इस तरह से, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें आयोडा इसमें नहीं है, तो आयोडा नहीं है तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आयोडा नहीं होगा। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स को हम लोग e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 से डिफाइन करते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी की मदद से टैन हाइपरबोलिक एक्स हम लोगों का मिलता है। टैन हाइपरबोलिक एक्स, तो टैन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। और साइन और कॉस का जब वैल्यू डालेंगे तो ये e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, क्योंकि 2/2 कट जाएगा और ये इतना बचेगा। तो इससे हम लोगों का टैन हाइपरबोलिक एक्स निकल गया। इसी के मदद से हम लोग सेक हाइपरबोलिक एक्स, कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स और कॉट हाइपरबोलिक एक्स निकालेंगे। और जब हम इसे यहाँ पे इसको हम लोग देख रहे हैं कि जब यहाँ पे हम लोग हाइपरबोलिक के बात किए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कैसे होगा। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, और फिर बाई हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, तो हमारा ये सेटिस्फाई होगा। जैसे अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स है, तो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। जब इसे हम डिफाइन करेंगे तो ई टू द पावर 2x प्लस 2 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x आएगा बाई 4, और बाई स्क्वायर इक्वल टू हम लोग साइन हाइपरबोलिक एक्स का वैल्यू डालेंगे, तो ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, और इसे जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो ये आ जाएगा ई टू द पावर 2x माइनस 2 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x बाई 4। और ये चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू है, तो ये और ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा, और ये जुट कर यहाँ 4/4 आ जाएगा। तो जब हम इसे काटेंगे तो ये 1 आ गया। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हुआ। इसलिए कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो ये हम लोगों का सेटिस्फाई हुआ। तो हम लोग समझ गए कि हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शन को किसे कहते हैं। और अब हम लोग देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन का रिलेशन निकालेंगे, किस तरह से हम लोग इसे डिफाइन करेंगे तो देखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे रिलेशन बिटवीन
सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन तो हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शन का रिलेशन निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर फंक्शन का वैल्यू होता है साइन जेड इक्वल टू ई टू द पावर आयोडा जेड माइनस ई टू द पावर माइनस आयोडा जेड बाई 2y। अब इसे हम लोग डिफाइन करेंगे। अगर यहाँ पे पुट जेड इक्वल टू आई एक्स कर दें तो साइन आई एक्स इक्वल टू ई टू द पावर आई इंटू आयोडा एक्स। आयोडा भी पढ़ते हैं आई को और आई भी पढ़ते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो माइनस ई टू द पावर माइनस आई इंटू आई एक्स बाई 2y। अब जब इसे हम डिफाइन करेंगे तो ये आई और आई मिलकर आई स्क्वायर हो जाएगा और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर प्लस एक्स बाई 2y आ गया। अब हम इसमें से -1 माइनस कॉमन ले लेंगे तो ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 और आई को अलग कर देंगे 1/i। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि इतना बराबर साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। तो हम यहाँ पे माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स लिख देंगे इंटू 1/i और यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आई स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि साइन आयोडा एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स हो गया। तो ये हम लोगों का रिलेशन निकल गया कि सर्कुलर फंक्शन इक्वल टू हाइपरबोलिक फंक्शन। आई जिसमें लगा हुआ रहता है तो इतना बराबर इतना ये फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार अगर हम कॉस का निकालें तो कॉस का हम लोग देखते हैं कि कॉस जेड इक्वल टू ई टू द पावर आई जेड प्लस ई टू द पावर माइनस आई जेड बाई 2। तो अगर यहाँ पुट कर देंगे जेड इक्वल टू आई एक्स तो कॉस आई एक्स इक्वल टू ई टू द पावर आई इंटू आई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आई इंटू आई एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ आई स्क्वायर इक्वल टू -1 तो ई टू द पावर -x होगा और यहाँ माइनस माइनस +1 तो ई टू द पावर x बाई 2। तो हम इसे जब ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर -x बाई 2 करेंगे तो ये हमारा कॉस हाइपरबोलिक x इक्वल टू आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का रिलेशन निकल गया कॉस आई एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इसी प्रकार से अगर हम लोग टैन सर्कुलर फंक्शन टैन आई एक्स का वैल्यू निकालें तो टैन आई एक्स इक्वल टू साइन आई एक्स हो जाएगा बाई कॉस आई एक्स। तो हम लोग देखें कि साइन आई एक्स का वैल्यू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स आया और कॉस आई एक्स का वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक एक्स आया। तो इन दोनों को जब हम लोग ये टैन के रूप में चेंज करेंगे तो आई टैन हाइपरबोलिक एक्स आ गया। तो ये हम लोगों का रिलेशन निकला। तो सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में एक रिलेशन निकला। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाइपरबोलिक फंक्शन का कौन कौन सा फॉर्मूला हमें यूज आएगा और कैसे इसका न्यूमेरिकल बनेगा, क्वेश्चन बनेगा और किस तरह से हम इसे डिफाइन करेंगे।
तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और हम इस फॉर्मूले के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।